हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ये केन्स का दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। तो आज इसको पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या बोला है केन्स ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट मतलब होता क्या है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एक आइडिया है जो दिया है जॉन मार्नेट केन्स ने, विच एक्सप्लेन व्हाई सेविंग मनी usually seen as a good habit can harm the economy when done collectively. थ्रिफ्ट मतलब होता है सेविंग करना। तो केन्स ने कहा है कि वैसे हम जनरली बात करें तो सेविंग क्या होती है? जो पर्सन अपनी इनकम का कुछ पोर्शन स्पेंड करके एक अमाउंट सेव करके रखता है कि इन केस ऑफ फ्यूचर में काम आ जाए, स्पेक्यूलेटिव पर्पस या प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए। जैसा कि केन्स ने बताया था कि मनी के 3 फंक्शन हो सकते हैं, या वो ट्रांजेक्शन के लिए यूज होगा, या वो स्पेक्यूलेशन के लिए यूज होगा, या वो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए यूज होगा। तो ये कह रहे सेविंग मनी जो देखा जाता है कि एक गुड हैबिट है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है पैसे की, एक गुड हैबिट है। तो क्यों ये हार्म भी करता है इकोनॉमी को जब हम कलेक्टिवली सेविंग करते हैं? मतलब पूरी इकोनॉमी में अगर सारे लोग सेव करने लग जाएंगे तो वो इकोनॉमी को हार्म क्यों करता है? ये है पैराडॉक्स कि एक जगह आप कह रहे हो सेविंग अच्छी है, गुड हैबिट है, वहीं दूसरी तरफ ये इकोनॉमी को हार्म भी कर रही है। तो वो कैसे? तो ये ना एक विशियस सर्कल बन जाता है। वो कैसे? आप देखो, जैसे इंडिविजुअल, एक अभी इंडिविजुअल से शुरू करते हैं। तो पहले एक इंडिविजुअल ज्यादा सेव करेगा, इंडिविजुअल सेव मोर रिड्यूसिंग देयर स्पेंडिंग। अब मैंने साइकिल शुरू करी है, तो मैंने क्या किया? सबसे पहले सेविंग करी, कुछ अमाउंट स्पेंड कर दिया कंज्यूमर गुड्स पे, सब कुछ कर दिया, और कुछ मैंने अमाउंट सेव कर दिया। इसकी वजह से मेरी स्पेंडिंग कम हुई क्योंकि मैंने सेव ज्यादा करा है। पहले मैं 10,000 सेव करती थी, मान लो 1 लाख में से, अब मैं 30,000 सोच रही हूँ मैं सेव कर दूं। ठीक है, 30,000 सेव करने का मतलब मैंने अपनी स्पेंडिंग को कम कर दिया है, तो लेस स्पेंडिंग होगी। लेस स्पेंडिंग का मतलब अगर मैं कम खर्चा कर रही हूं तो मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी। पहले मैं गुड ज्यादा खरीद रही थी, 90,000 मान लो खर्च कर रही थी, अब मैं सिर्फ 70,000 ही खर्च कर रही हूँ, तो मेरी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो क्या फर्म्स वही गुड सप्लाई करते रहेंगे? उन्हें दिखेगा कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, तो वो क्या करेंगे? उनकी भी अर्निंग कम होगी, उनकी भी सेल कम होगी। तो इससे क्या होगा? वो अपनी प्रोडक्शन को कम करेंगे। अब प्रोडक्शन कम करने के लिए वो क्या करेंगे? जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। अब वो कहेंगे जी हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है, जॉब्स भी कम निकलेगी, और आप ये कह सकते हो लोगों की जॉब भी जा सकती है। अगर ऐसा केस हुआ कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही, या जिनको मिल रही है कम पे में रख रहे हो, उससे क्या होगा? लोगों की इनकम कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो उससे तो ऑटोमेटिकली वो कम स्पेंड करेंगे। तो ये विशियस सर्कल है जो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो this create a vicious cycle where everyone effort to save more reduces overall economic growth ही आपकी कम हो जाएगी। अगर सारे लोग सेव करने में ज्यादा ध्यान रहा और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो स्पेंडिंग नहीं करेंगे, तो आपकी सर्कुलर फ्लो ही रुक जाएगी। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा, लीडिंग टू रिसेशन, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। क्योंकि जहां लोग खर्चा नहीं करेंगे, डिमांड कम होगी, तो सप्लायर्स जो है वो भी तो सप्लाई कम करेंगे, वो प्रोडक्शन कम करेंगे, और प्रोडक्शन कम करने का मतलब वो फायरिंग भी कर सकते हैं वर्कर्स की। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन जैसी सिचुएशन आ सकती है। अब आता है कि इसको पैराडॉक्स क्यों कहा गया है। फॉर वन पर्सन सेविंग मनी अच्छा बोला गया है क्योंकि इट बिल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड करेगी। अगर हम एज अ एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो चीज अच्छी है कि भाई आपने अपने प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, कि इन केस फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए, तो आपने पैसा रख रखा है कि उस टाइम पे काम आएगा।
बट अगर सब बंदे, सब लोग सेव करेंगे ज्यादा से ज्यादा और लेस स्पेंडिंग करेंगे तो इकोनॉमी ही श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि बिजनेसेस डोंट अर्न इनफ टू इन्वेस्ट, पे सैलरीज और एक्सपैंड। अब जब हमने स्पेंडिंग कम कर देंगे तो बिजनेसमैन की इनकम ही कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो वो अपने कहाँ से वो ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा, वो सैलरीज कहाँ से देगा, एक्सपैंड कहाँ से करेगा, तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाएगी। तो जहां एक जगह 1 पर्सन के लिए सेविंग अच्छी है, पूरी इकोनॉमी के लिए एज अ होल सेविंग एक अच्छी चीज नहीं है। इसीलिए इसे हम कह रहे हैं पैराडॉक्स, जो एक जगह अच्छा है तो दूसरी जगह वही चीज खराब है। फिर आगे चलते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक टाउन है जहां पे पीपल डिसाइड करते हैं कि वो सेव ज्यादा करेंगे और खर्चा कम करेंगे। लोकल बिजनेसेस जैसे रेस्टोरेंट, शॉप, सर्विसेज अर्न लेस मनी। अब लोग कम पैसा खर्च करेंगे तो ये बिजनेसेस चलेंगे कहाँ से? रेस्टोरेंट में लोग पहले मान लो 30 डेज आते थे या 20 डेज आते थे, अब वो कह रहे हैं हम सेव ज्यादा करेंगे, स्पेंड कम करेंगे, तो अब वो 20 डेज के वो अब 10 डेज आएंगे, 5 डेज आएंगे। तो इससे इनका काम तो स्लो हो गया ना। शॉप्स में शॉपिंग कम करेंगे, सर्विसेज कम लेंगे, तो इन चीजों से जो बिजनेसमैन है उनकी अर्निंग कम हो जाएगी। अब अर्निंग कम होगी तो वो सैलरीज या एक्सपेंड का कहाँ से सोचेंगे? तो वो जॉब्स को कट कर देंगे कि भाई पहले हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था, वर्कर्स की जरूरत थी, अब हमारे सेल या जो भी है रेस्टोरेंट में कस्टमर्स कम हो गए तो हमें इतने कुक नहीं चाहिए। तो वो क्या करेंगे? जॉब्स को कट कर देंगे, सैलरीज को कम कर देंगे, क्योंकि सेल्स कम है उनकी, वो भी अपने जगह बिल्कुल सही है। तो इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट और लो अर्निंग पीपल स्पेंड इवन लेस। अब लो सेल्स है लोगों की, या तो जॉब चली जाएगी या वो कहेंगे कि भाई मैं इतनी सैलरी तुम्हें दे नहीं सकता, मैं तो कम पे रखूंगा अगर तुम्हें लगना है तो। इसका रिजल्ट ये आएगा, या तो पर्सन अनएम्प्लॉयड होगा या उसकी सैलरी कम होगी, जिसकी वजह से अब आने वाले टाइम में अब लोगों की अगर मान लो सैलरी कम हो जाती है या अनएम्प्लॉयड है तो उनका मतलब ऑटोमेटिकली उनका खर्चा कम हो गया, जिसकी वजह से और ज्यादा बिजनेस क्लोज हो गए। पहले डिमांड कम हुई थी, इससे इनका खर्चा नहीं निकल रहा था, इन्होंने सैलरी कम करी या निकाल दिया। अब सैलरी कम करी है लोगों की, लोगों को निकाल दिया है, तो अब तो ऑटोमेटिकली और कम हो जाएगा, तो इससे बिजनेस क्लोजर पे आ सकता है। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट केन्स ने दिया हुआ है, जिसमें कह रहे हैं अगर तुम ज्यादा सेव कर रहे हो तो वो इकोनॉमी को आपकी हर्ट करेगा। तो सॉल्यूशन क्या दिया गया इसमें? अब आप बताओ, केन्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं? तो ये इनका जो सॉल्यूशन है ना, वो इंक्लाइंड होता है हमेशा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। तो इन्होंने कहा गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द स्पेंडिंग ड्यूरिंग डाउन टर्न्स टू कीप द इकोनॉमी रनिंग। अगर ऐसा हो रहा है, लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा, उनको अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, जिससे हम डाउन टर्न से निकल पाए। पॉलिसी जैसे टैक्स कट हो गए, स्टिमुलस चेक्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग, ये हेल्प करेगा कि आप डिमांड को मेंटेन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट खर्चा करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी या टैक्सेस लोगों से कम चार्ज करेगी, तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा बनेगा, अर्न कर पाएंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब क्या है? मान लो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवा रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी वो लोगों को हायर करेगी, उनको कुछ सैलरी देगी, जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी। और सेकेंडली अगर वो टैक्स कट करती है तब भी, जहां पर लोगों के पास मान लो 90,000 बचते थे तो अब ज्यादा बच पाएंगे। तो इसका मतलब ये है इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो केन्स जहां पे भी आएगा ना, तो आप समझ लो गवर्नमेंट का रोल आएगा। तो वो यही कहते हैं, या तो गवर्नमेंट का रोल को बढ़ाओ, जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी और टैक्सेस को कम किया जाएगा। लेकिन जहां हम कह रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग हम कर रहे हैं डाउन टर्न, जो इन्होंने बोला, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो होते हैं लेकिन नेगेटिव भी होते हैं। मान लिया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, डाउन टर्न से निकाल देगा, लेकिन वहीं पे डेट भी तो बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट कहाँ से खर्चा करेगी अगर उसे रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा? आप कह रहे हो टैक्स कट भी कर दो, आप कह रहे हो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ाओ, तो इसका मतलब क्या है? हमारा डेट बढ़ जाएगा,
हर बार हर साल डेफिसिट जब होता रहता है उसको एक्यूमुलेट करके पूरा जो अमाउंट होता है वो होता है डेट। तो ऑफ कोर्स है, अगर आप हर साल ऐसे ही सोचो कि गवर्नमेंट खर्चा भी कर दे और टैक्सेस से रेवेन्यू भी ना जनरेट करे, तो इससे नेगेटिव ये आएगा कि आपको डेट हो सकता है। अब पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ेगी। वो क्यों बढ़ेगी? क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, टैक्सेस कम कर रही है। लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट ये भी पड़ा है, गवर्नमेंट जब कंज्यूमर स्पेंडिंग ज्यादा करेगी, इन्फ्लेशन भी आएगा क्योंकि इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ रहा है। जॉब की प्रिजर्वेशन होगी, समझ गए, ठीक है, लोगों को जॉब मिलेगी, लेकिन डिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट एड में डिपेंडेंस हो रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट में हमारी डिपेंडेंस बढ़ रही है क्योंकि वही जनरेट कर रही है एम्प्लॉयमेंट। स्टिमुलस इम्पैक्ट, तुम अगर पैसा भी वैसे ही बांटोगे, हेल्प करोगे, तो इससे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ना वो एफिशिएंट नहीं होंगे, वो मिस एलोकेशन हो जाएगा। फिर आप कह रहे हो टैक्स रिलीफ दोगे, अच्छी बात है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। कब तक आप टैक्स रिलीफ दोगे? उसका लॉन्ग टर्म तो आपको बियर करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, केन्स ने सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव हर एक चीज के हैं, तो इनका नेगेटिव भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब यही है कि सेविंग इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत सही है, लेकिन हर एक बंदा अगर सेव करने लग जाए ना ज्यादा से ज्यादा एट द सेम टाइम, वो हमारी इकोनॉमी को, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हर्ट करता है इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग। हमें हेल्प नहीं कर रहा, वो चीज हर्ट कर रही है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ओके, सो थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।